इधर लिंग ने लिंसी पर चोरी चोरी नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन लिंग उसके डरावने रूम में घुस गई। उसने लिंसी का लॉकर खोला और उसमें से कुछ सीक्रेट्स फाइल निकाली। वो जल्दी जल्दी उन फाइल्स की फ़ोटोज़ खींचने लगी। इन फाइलों में ना बहुत कुछ लिखा होता है। कुछ बातें तो लिंग को समझ नहीं आई और जो बातें समझ आ गई ना, उसे जानकर उसकी रूह कांप गई। इनमें कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसके थ्रू किसी भी इंसान की ह्यूमन बॉडी में चेंजेस किए जाते थे। वो एक एड्रेस पढ़ती है। वो एड्रेस उसी अंडरग्राउंड लैब का होता है, जहाँ पर वो और उसका भाई या तो बचपन में धोखे से पहुँच गए थे। वहाँ पर ना छोटी मासूम लिन एक जिंदा खून से लथपथ लाश को देखकर बुरी तरह डर गई थी। उसे याद आता है कि वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। ये और कोई नहीं बल्कि लिंसी ही होती है, जो कि एक खून से लथपथ लाश ले जा रही होती है। लेकिन अफसोस उस समय यातो और लिंग उसका चेहरा नहीं देख पाए। ये सब वापस याद करके लिंग का तो कलेजा ही कांप गया। बाद में उसने ये सारे एविडेंस अपने भाई को दिखाए। नेक्स्ट सीन में हमें नीजो के हंटर अंकल को दिखाया जाता है, जो कि बाकी इंजर्ड हंटर्स की केयर कर रहे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर के भेस में लिंसी का आदमी शियोंग होता है। यहाँ पर वो जबरदस्ती हंटर अंकल का मुंह बंद कर देता है और उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाता है। वो उसे वहाँ से किडनैप करके ले जा रहा होता है। तभी दूसरी बिल्डिंग में मौजूद एक हंटर उसे दूरबीन के माध्यम से देख लेता है। यहाँ पर न वो ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बाकी घायल हंटर्स भी हंटर मास्टर को बचाने दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर ओथा क्लॉन हंटर, जो कि खुद घायल है, अपने हंटर मास्टर को बचाने के लिए सियोंग से भिड़ जाता है। यहाँ पर दुष्ट सियोंग घायल हंटर की मजबूरी का फायदा उठा के उसे बहुत मारता है। फाइनली वो जानवर हंटर मास्टर को किडनैप करके ले जाता है और कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता। नेक्स्ट सीन में ठीक शाम को या तो नीजो से मिलने के लिए निकल जाता है या तो स्टार्स होटल नाम के रेस्टोरेंट के सामने उतर जाता है। लेकिन ये क्या, नीजो तो होटल के सामने मौजूद देसी ढाबे में डिनर करना चाहती थी। बेचारा मजबूर आशिक फाइनली यातो को नीजो के पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। यहाँ पर नीजो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मुझे सडनली डिनर पर क्यों इनवाइट किया, जिस पर यातो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। नीजो इससे पहले कि कुछ बोले उसे अपने हंटर ग्रुप से एक मैसेज आता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके हंटर अंकल किडनैप हो गए हैं। बेचारी नीजो, उसके नसीब में तो 2 पल की खुशी भी नहीं है। वो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जाने लगती है। यहाँ पर यातो जब उससे रीजन जानने के लिए ज़िद करने लगता है, तब नीजो उसे बताती है कि उसके हंटर अंकल किडनैप हो गए हैं और उन्हें किडनैप भी तुम्हारे ही आदमियों ने किया है। ये जान कर ना यातो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। यहाँ पर यातो नीजो को कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके अंकल को ज़रूर वापस लाएगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यातो लिंसी के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर यातो लिंसी को मीट की बाइट्स देते हुए बोलता है, आप दिन भर फार्म हाउस और मीटिंग के काम करके थक जाती हो, क्यों ना मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूं। जिस पर लिंसी पूछती है कैसी हेल्प। यातो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कल मैं शियोंग के साथ सारे फार्म हाउस जाऊँ। जिस पर लिंसी उसे फौरन मना कर देती है और ना ये कह के वहाँ से उठ जाती है कि मुझे अभी भूख नहीं है। या तो यहाँ जानना चाहता है कि लिंसी दिन भर फार्म हाउस में ऐसा क्या काम करती है। इधर हंटर अंकल लिंसी के कैद में बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर शियोंग उससे पूछ रहा होता है, बताओ साउथ माउंटेन में रहने वाले हंटर्स कहाँ छिपे हुए हैं। ये लोग ना एक एक हंटर को जान से मारना चाहते हैं ताकि उनका खूंखार रास्ता क्लियर हो जाए। यहाँ पर शियोंग मास्टर से बोलता है, अगर तुम हमें उनका पता बता दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिस पर हंटर मास्टर हंसने लगता है, बोलता है, तुम्हें क्या लगता है
तुम मुझ जैसे एक बूढ़े हंटर को किडनैप करके हजारों हंटर्स का पता लगा लोगे और उन्हें जान से मार दोगे। यहाँ पर हंटर मास्टर बहुत जिद्दी होते हैं। वो बोलते हैं भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बाकी लोगों की ज़िंदगी तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगा। यहाँ पर शियोंग को मास्टर की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने ही वाला था कि लिंशी वहाँ आ जाती है। वो चीफ को देखकर बोलती है पहचाना मुझे। चीफ मना कर देता है तो वो उसे बताती है मैं वही लेडी हूँ जिसने 20 साल पहले तुम्हारा पैर तोड़ा था। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा एक पैर नहीं बल्कि दोनों पैर तोड़ देने चाहिए थे। ऐसा बोलते हुए वो हंटर मास्टर को एक जोर से इंजेक्शन लगा देती है जिससे हंटर मास्टर बुरी तरह तड़पने लगता है। यहाँ पर ना हम देखते हैं या तो लिंसी का पीछा करते करते अंडरग्राउंड लैब में पहुँच गया था। जब लिंसी और शियोंग वापस जा रहे थे तो या तो वहाँ छिप जाता है। यहाँ पर लिंसी बोल रही होती है कि हमें सभी हंटर्स का पता लगाना ही होगा, नहीं तो हम अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो शियोंग से बोलती है कि वो लगातार हंटर मास्टर को पनिश करे, चाहे वो सूख कर कंकाल क्यों ना हो जाए। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो या तो उसी अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब के पास आता है जिसका दरवाज़ा खोलना बहुत ही मुश्किल था। या तो दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर ही रहा होता है कि उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फाइनली या तो उस आवाज़ के सहारे सीक्रेट लैब के अंदर जाने लगता है। वो उस एरिया में पहुंचता है जहां से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वहां का मंजर देखकर यातो के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो देखता है कि हंटर मास्टर अर्धमृत हालत में कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके गले में फंदा लटका हुआ है, एक पैर कटा है, साथ ही साथ वो बहुत घायल है। यहाँ पर ना या तो इस बात से अनजान होता है कि यही नीजो के अंकल है। यहाँ पर वो बोलता है आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, जिस पर बेहोशी की हालत में घायल हंटर मास्टर चिल्लाने लगता है। वो ना बस एक ही बात बोल रहा था कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं नहीं बताऊँगा तुम्हें। यहाँ पर या तो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। या तो उसे पानी भी पिलाता है लेकिन जैसे ही हंटर मास्टर पानी पीता है खून की उल्टी कर देता है। एट दैट टाइम वहाँ अचानक खतरे का सायरन बजने लगता है। या तो बहुत घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अभी के लिए वो फ़ौरन वहाँ से भागता है और लैब का गेट बंद करने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से या तो जैसे ही मुड़ता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। दुष्ट शियोंग उसके सामने खड़ा होता है। फ्रेंड्स, ये एपिसोड बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मुझे पता है कि आप चुपचाप चले जाते हैं, पर जब मैं देखती हूँ कि किसी ने भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे मेरी मेहनत बर्बाद हो गई हो। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे नेक्स्ट एपिसोड बनाने के लिए हिम्मत दीजिए। थैंक यू।